जय करोड़ी जय जयकार, बिजली महादेवी जय जयकार। रोडवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई सुरेश नेगी जी, बिजली महादेव के कारदार जी, ईश्वर जी, सम्मानित मंच, मातृशक्ति, युवा शक्ति, भाइयों बहनों तथा बुजुर्गों, सभी कई नेता मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी है। दूसरा अब हर व्यक्ति कहना चाह सा कि बोला जी महादेव संघ सारे गाने चला सी और तुम्हें लाग दिलाया, हर जगह न कोई ना कोई महादेव बेजुगा सा। ये बहुत बड़ी शक्ति है, आपने जो आज प्रदर्शन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। भारतवर्ष अपने आप में एक विषम में तपस्थली है और विशेषकर हिमाचल प्रदेश और तुलवे कुल्लू हमारी देवभूमि है। यहाँ पर जो भी काम होते हैं वो देवी देवताओं को पूछकर होते हैं। पर जाते हमको बिजली महादेवरी गल के रसा ये अपने आप साक्षात भगवान शिव की धरती है। ऐसे पर्यटन स्थल नहीं बनाना, बड़े भारी से पर्यटन स्थल बना रोप में 200 लगाओ, 400 लगाओ, पर्यटन स्थल के पास लगाओ। हमारी देव आस्था और देव शक्ति जहां पर है उससे खिलवाड़ मत करो, मत करो। और उसके साथ साथ बोला जी 72 पेड़ काटे। अभी हमारे कैशियर साहब ने कहा कि 67 पेड़ काटेंगे। ठीक है रुकी मैं पूछूं कैसे हो गए 3 घंटे में किसने काटे? शालन का एक लड़का है, किसका रिश्तेदार होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हम इस देवस्थली को साक्षात भगवान की धरती में रोपवे नहीं बनेगा। हम देववाणी के साथ हैं। बार बार मैंने कारदार से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहते एक बार नहीं कई बार गुरुबाणी हुई, मोई पोई पर्चे की बोला सी पासे पोए महादेव बोलो कि यही पूरे एरिया में रोपवे नहीं लोड़ी। जब महादेव बोलो तो रोपवे नहीं बनेगा। मैं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास भाषा है संस्कृति का विभाग भी है मुकेश अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके पास संस्कृति भाषा एवं संस्कृति विभाग है, आप अपने लोगों के द्वारा तरह तरह की भ्रांतियां 2 दिन से फैला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि देव शक्ति क्या होती है, देववाणी क्या होती है? अगर नहीं होती है तो आप इस विभाग को छोड़ दें। उसके बाद कहते हैं कि भाई ये रोपवे तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपका इससे कोई लेना देना नहीं तो उप मुख्यमंत्री जी आपके पास ये विभाग है, फिर क्यों रोज अपने लोगों से भ्रांतियां फैला रहे हैं? कितना क्या घमंड हो गया आपको कि लग कर रहेगा? मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से जवाब पूछना चाहता हूं। अगर केंद्र का प्रोजेक्ट है, अगर केंद्र ने इनकार कर दिया तो क्या आप 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट पैसा हिमाचल सरकार देगी? यहाँ पर इनके पास मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है। कहां से 250 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएंगे? और उसके ऊपर ये हिमाचल की सरकार, संवेदनहीन सरकार, मुख्यमंत्री से पूछा गया कि बिजली महादेव रोपवे का विरोध हो रहा है, आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी कहते मुझे इसकी जानकारी नहीं। छोड़ दीजिए कुर्सी को अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो। मैं कारदार संघ के अध्यक्ष का बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। और मैंने उनके उसमें एक उन्होंने मीडिया से को संबोधित करते हुए या वाइट दी
कि कारदार संघ का इस संघर्ष समिति के रोपवे रोकने के विरोध में कोई भी, मैं अध्यक्ष के नाते कहता हूं, कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें बोलू कैसे देव पूछना है, कारदार भाई है, बोलू 10 बार तो देव पूछू तो आपको इतने दिन से पता नहीं था। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देव संस्कृति को सुरक्षा देने वाले कारदार संघ के अध्यक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बचाए भी रखा है इस देव संस्कृति को। परंतु ये जो है 2006 में कारदार संघ सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है और इन्होंने 2008 में संशोधित किया। 3 वर्ष का कार्यकाल है इनका। 30 नवंबर 2021 को अध्यक्ष का चुनाव हुआ। 30 नवंबर 2024 को आपका अध्यक्ष का जो पद है संविधान के अनुसार नहीं रहा। आपको अपने तौर पर व्यक्तिगत तौर पे आपको कहना चाहिए था। मैं आज भी भाई दोतराम जी से कहता हूं, आप देव संस्कृति को बचाने वाले हैं, आइए इस संघर्ष में, मातृशक्ति के साथ आइए, महादेव की वाणी के साथ आइए। इसके साथ ये अगर केंद्र का प्रोजेक्ट है, बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, वो इस प्रोजेक्ट को लगाना चाहती है। क्या केंद्र सरकार के पास ये देववाणी की बात सही ढंग से पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंचाएंगे, बात करेंगे, हम बात करेंगे, केंद्र सरकार से भी बात करेंगे कि देववाणी है जो और मुझे लगता है सरकारें मान जाएगी। महादेव की शक्ति साथ है, मातृशक्ति साथ है, आप साथ हैं, सब मान जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको महादेव के वाणी के अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार, कोई दुनिया की ताकत इस रोपवे को नहीं लगा पाएगी। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, जिस भी डिपार्टमेंट ने ये दरख्त काटने के आदेश दिए, उन्होंने एनओसी दी, सब कागज किए होंगे, परंतु मुझे जानकारी है जहां पर ये पेड़ काटे वो स्थान का एनओसी इनके पास नहीं है, दूसरे स्थान का, इसकी भी इंक्वायरी होकर रहेगी और जो इसका जिम्मेदार होगा वो उसका भुगतान करेगा। और दूसरी बात, रोपवे यहां लग ही नहीं सकता। वंतर में एयरपोर्ट है, डीजीसीए की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइन पूरे भारतवर्ष के लिए है कि जहां पर एयरपोर्ट होगा 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, अगर 55 एरियल डिस्टेंस ना होला ना, पूरा बंदरोल तक ये रोपवे नहीं लग सकता। ये गाइडलाइन है डीजीसीए की। और अगर डीजीसीए के गाइडलाइन को नकार के अगर ये एनओसी दी है तो इस पर भी संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो जनता कोर्ट तक भी जाएगी। इसलिए तो सर दौड़ दे मत, महादेव तू संग ऐसा। आज महादेव की शक्ति आपके साथ है। हम यहाँ पर सब व्यक्तिगत तौर पे नहीं, महादेव भेजे के रेसी कि भाई रोपवे नहीं बनेगा, क्योंकि देव भी कौशिन कौम क्रास है ना, गुरुबाणी की औसा देव कौशिन कलवास है ना कि मेरा ये आदेश है। इसलिए आप चिंता ना करें, इस रोपवे को अंतिम सांस तक हम बढ़ने नहीं देंगे। कोई दुनिया की ताकत होगी, कोई सरकारें आ जाए, हम इस रोपवे को बढ़ने नहीं देंगे। परंतु मुझे पूरा विश्वास है ये रोपवे नहीं बनेगा। और मैं इसके साथ कुल्लू के व्यापारी भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना प्रेशर उन पर था, जितना प्रेशर मुख्यमंत्री ने अपने विभाग के द्वारा, अपने कुछ लोगों के द्वारा ग्राम पे लाया था। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो ऊना के रहने वाले हैं, हिमाचल देवभूमि है, कुल्लू की देव संस्कृति को समझिए।
गुल्लू की देश संस्कृति को समझे। इस प्रकार का घमंड सिर चढ़ के जो बोल रहा है ये अच्छा नहीं होता। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। रोपवे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये मैं पक्की लकीर आपको कहता हूँ। धन्यवाद।